क्या आप जानते हैं आपके पास सबसे कीमती आभूषण कौन सा है? क्या आप जानते हैं आपकी वास्तविक शोभा किसमें है? क्या आप जानते हैं आपकी सुंदरता में अद्भुत निखार किससे आता है? नहीं जानते? तो चलिए आज जानते हैं। आपका हीरे से भी कीमती आभूषण कुछ है तो वह है आपका शील। आपकी वास्तविक शोभा है आपका शील। आपकी सुंदरता में अद्भुत निखार लाता है आपका शील। शील गुण यानी कि शांत स्वभाव, साधारणता, शिष्टाचार। शांत स्वभाव अर्थात सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सभी से मिलजुल कर रहना। साधारणता जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहना। शिष्टाचार छोटे बड़ों का आदर करना, प्रत्येक जीवों पर दया बनाए रखना। ऐसी अच्छाइयों को मिलाकर शील गुण का निर्माण होता है। चाहे आप रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो या कुलवान हो, शील गुण के बिना सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ना ही आपका कल्याण हो सकता। जिसके पास शील गुण है वही चरित्रवान है। पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की होती है। देवराज इंद्र के पास राज, वैभव, स्वर्ग का नंदन वन, अप्सराएं, ऐरावत, अमृत कलश इत्यादि होते हुए भी इंद्रदेव बेचैन रहते हैं। और जिस व्यक्ति के पास शील गुण है उसके पास सुख सुविधाओं के साधन हो तब भी, ना हो तब भी हमेशा आनंदमय रहता है। शील विहीन व्यक्ति के पास चाहे कितने भी सुख सुविधाओं के साधन हो, वह हमेशा बेचैन, अशांत, दुखी व चिंताओं से घिरा रहता है। शील गुण के बारे में स्वामी सुखदेव मुनि के शिष्य स्वामी चरणदास जी कहते हैं, चरणदास कहे शील गुण सुनहु संत सुजान। चरणदास कहे शील गुण सुनहु संत सुजान, नर नारी सभी सुनो दे दे चित बुद्धका। रूप गुणी कुलवंत जो और होवे धनवंत। रूप गुणी कुलवंत जो और होवे धनवंत, शील बिना शोभा नहीं विष्टे नरक पड़न। शील बिना जो तप करे, करे शील बिन दान। योग युक्ति करे शील बिन, तो कहिए अज्ञान। शील बड़ो ही योग है जो कर जाने कोई, शील वहीनो चरणदास कभू मुक्त ना होए। पहले होवे प्रेत ही या में संशय नाही, सब तर सेवो शील को हरि सो ध्यान लगाई। जीवत शोभा जगत में मरे मुक्त हो जाए, जाको शील स्वभाव है वहां की दूर बुलाए। शील गया शोभा घटे या दुनिया के माही, कुकर जो झिड़क्यो फिरे कहीं भी आदर नाही। लाख यही उपदेश है एक शील को राख, जन्म भी सुधरे हरि मिले चरणदास की साथ। शील सरोवर नहाय के करो हरि की सेव, या सम तीरथ और ना कहे गुरु सुखदेव। सत्पुरुषों के वचन त्रिवेदी यह शील गुण सार, शील हृदय में धारण कर हो भव सागर पार। जो व्यक्ति शील गुण धारण करता है वह व्यक्ति हमेशा जीवन में चौतरफा विकास करता है। शील गुण से मनुष्य की अनेकों समस्याओं का समाधान होता है। इसी में एक लघु कथा आती है। एक गादड़ा और गादड़ी किसी बियाबान जंगल में अपनी भूरी में रहते थे। एक बार गादड़ी को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी की ओर चल दी। दूर से देखा नदी किनारे शेर बैठा हुआ। वह वापस दबे पांव अपने घर में आ गया।
आकर के अपने पति से बोली, पति देव, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और नदी के किनारे शेर बैठा। गीदड़ ने कहा, तो चिंता मत कर, मेरे पास 10 प्रकार की कला है, मैं तेरे को अभी पानी पिला के लाता हूं। जैसे ही गीदड़ महाराज घुरी से बाहर निकले, घुरी से बाहर निकल के बोला, पत्नी जी, मैं 2 कला भूल गया। चलो महाराज, आज तो याद है? बोले हाँ हाँ, आज तो याद है। फिर 4 कदम चला, फिर 2 कला भूल गया। जैसे नदी सामने आई और शेर को देखा तो वे गादड़ी से बोला, पत्नी जी, अब मैं 10 की 10 कला भूल गया। गादड़ी कहने लगी, कोई बात नहीं महाराज, मेरे पास एक गुण है, मैं अभी आपको पानी पिला के लाती हूँ, मैं खुद भी पीऊंगी पानी और आप भी पीएंगे। सामने शेर की ओर चल दिए, शेर की ओर चल दिए। शेर महाराज खुश, आज तो शिकार अपने आप चल के आ रहा। शेर महाराज से जाकर बोले, जेठ जी पाए लागू। शेर महाराज ने कहा, हाँ खुश रहो, खुश रहो। महाराज, आप हमारे राजा हैं और हमारा एक फैसला है। बोलो, क्या फैसला करना है? महाराज, हमारे 5 बच्चे हैं और हम तलाक लेना चाहते हैं। ये कहता है 3 बच्चे मैं रखूंगा, 2 बच्चे तू ले जा। मैं कहती हूं 3 बच्चे मैं रखूंगी, 2 बच्चे तुम लो। ये हमारा न्याय कीजिए। शेर मन ही मन प्रसन्न हुआ हो, 7 दिन का राशन है। बोला, देखो भाई, ऐसा है, आप 5 बच्चों को लेकर आओ, उनकी राय जानने के बाद ही हम फैसला करेंगे। तो बोले, ठीक है जेठ जी। शेर महाराज ने कहा, जो अगर पानी वानी पीना है नदी से तो आप पानी पी लो। दोनों ने पानी पिया और अपनी घुरी में जाकर के बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, शेर ने देखा अब तक नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता शेर महाराज जाते हुए घुरी के पास पहुंचे और जोर से धार के बोले, अरे भाई गादड़ी, तुम आए नहीं फैसला करवाने। अंदर से आवाज आई, महाराज, हमारा फैसला हो गया, हम 5 बच्चों के साथ दोनों प्रेम भाव से रहेंगे। अब हमें